जय हिंद दोस्तों। हमारे देश की मीडिया, देखिए मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना। सरकार गलत करे तो उन पे कदम उठाना, उन पे उंगली उठाना। सरकार अगर कुछ अच्छे काम करे तो उनकी जमकर तारीफ करना। अगर कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है तो उनकी आलोचना करना। लेकिन क्या आज की मीडिया ये काम कर रही है? तो जवाब आपको सुनने को आएगा। आप अगर अंतर्मन से ये आवाज सुनेंगे तो कहेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी एक ऐसी मीडिया नहीं है जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हो आज भारत में। और यही कारण है हमारे भारत की बर्बादी का। हमारे भारत वर्ष जो एक तरह से नीचे जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है। देखिए, मीडिया से सरकार चलनी चाहिए ताकि ये समझ सरकार लाचार और बेबस हो जाए मीडिया के सामने, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है? मीडिया वो दिखा रही है जो सरकार दिखाना चाहती है। सरकार चाह रही है कंगना जी के मुद्दे दिखाओ, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे दिखाओ, तो इस पे महीने 2 महीने बहस होगी। भैया, मैं कंगना जी के विरोध में नहीं हूं। सुशांत सिंह के राजपूत के मौत के विषय में भी मेरी राय आपसे अलग नहीं है। मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ साजिश है, लेकिन उनके अलावे भी तो मुद्दे हैं देश में। बेरोजगारी है और जीडीपी गिरी हुई है, शिक्षा की स्थिति खराब है, नौकरियां नहीं है। इन सब मुद्दे को आप लोग कहां छोड़ रहे हैं? आप तो एक मुद्दे को पकड़ के महीनों भर टीआरपी कमाने में लग जाते हैं। अरे, अगर कंगना जी औरत है तो रिया भी औरत है। देखिए, मैं रिया का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, एकदम 1% भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस सुशांत सिंह राजपूत के मौत में संलिप्त है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मारा है उसे। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि रिया ने उनका कत्ल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिया इस मौत के रहस्य को जानती जरूर है कि आखिर इसमें पर क्या रहस्य है, कहां से बातें आई हैं और क्या दिक्कतें हैं, क्या तथ्य छुपे हुए हैं। इस सारे राज को वो जानती है। और मैं शुरू से बोल रहा हूं, रिया तो एक चेस का प्यादा है भैया, शतरंज का, जिसे मंत्री और राजा हाथी सब आगे रख के अपनी चाल बचा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, अपना सेफ खेल रहे हैं। वो तो एक मोहरा है बड़े से शतरंज के खेल का, सिर्फ एक प्यादा, छोटा सा प्यादा। लेकिन मीडिया कहां पे लगी हुई है? तो मीडिया, अब देखिए मीडिया कहां से कहां गई। मौत से बात शुरू हुई, ड्रग्स तक आ गई है, पैसे की लेन देन। लेकिन जो तथ्य होने चाहिए उसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। इंक्रीजमेंट ना सीबीआई, ना एनसीबी, ना कोई नहीं। महाराष्ट्र पुलिस तो कभी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का रहस्य के बारे में क्या, उनके बारे में तो अभी तक कोई नहीं। लेकिन चलो, मीडिया को तो काम बंद, टीआरपी के लिए एक ना एक रिपोर्ट मिल जाता है जो सरकार उसे चाह रही है कि चलाओ भैया। सरकार चाह रही थी कि आईआईटी जेईई का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो, तो न्यूज चैनल वाले लग गए इनके पीछे, नहीं भैया होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट का तो उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर चाह रहे थे बाय द वे, तो स्टूडेंट का पक्ष तो मीडिया ने रखा नहीं। तो उन्होंने किसका पक्ष रखा? सरकार का। अब सरकार चाह रही है कि बेरोजगारी, अर्थशास्त्र, जीडीपी, किसान की आत्महत्या, इन सब मुद्दे कोई ना उठाए तो कोई भी मीडिया इस पे दंगल नहीं करेगा, कोई भी मीडिया इस पे हल्ला बोल नहीं करेगा, कोई भी मीडिया इस पे पूछता है भारत शो नहीं चलाएगा कि भारत में बेरोजगारी 6 सालों में या 5 सालों या पिछले 2 सालों में क्यों बढ़ गई। क्योंकि इनके लिए तो भी नेहरू ही जिम्मेदार है भैया। आज भी जो हो रहा है उनके लिए नेहरू ही जिम्मेदार है, जो आज आजादी के समय वो करके चले गए। आजादी के बाद
करके चले गए, उनके लिए भी नेहरू ही आज तक जिम्मेदार है और शायद और जो भी शासन करेंगे उसमें भी वो जिम्मेदार होते रहेंगे। तो वो लंबा बहस चलाएंगे, हल्ला बोल करेंगे, दंगल करेंगे, बेतुके पत्रकार को बुला लेंगे जिन्हें भाषा की कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन सरकार बेरोजगारी को दरकिनार करना चाहते हैं। स्टूडेंट की समस्याओं को वो नहीं सुनना चाहते हैं। किसान की समस्या उनके लिए समस्या नहीं है, लेकिन इस पे कोई भी मीडिया हल्ला बोल पूछता है भारत या दंगल नहीं करेंगे। दिन दहाड़े किसानों पे लाठी चार्ज कर दी जाती है, लेकिन मीडिया उस न्यूज़ को कवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार चाह रही है कि वो न्यूज़ जनता तक ना पहुंचे। और यही दिक्कत है हमारे इस संघी राष्ट्र की। अब हाल फिलहाल में एक युवक के हाथ सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि उसके हाथ पे 786 लिखा हुआ था, लेकिन मीडिया इसको आप तक नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उन्हें तो डिबेट कराना है हिंदू मुस्लिम पर, उन्हें तो डिबेट कराना है वैसे मुद्दे पे जिन पे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, वैसे मुद्दे जो सरकार चाह रहे हैं, कश्मीर पे, पाकिस्तान पे, लेकिन बेरोजगारी पे नहीं। पिछले 2 साल से एसएससी रेलवे के एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं और डेट पे डेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया इतना बड़ा डिजिटल आंदोलन हुआ, लेकिन कोई मीडिया का कोई एक हल्ला बोल दंगल या फिर पूछता है भारत स्टूडेंट के डिजिटल स्ट्राइक पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि सरकार ये चाह रही थी कि इस चीज़ों को हाईलाइट ना किया जाए। तो ये हमारे देश की मीडिया है भैया। तो इस मीडिया से आप क्या भरोसा रखते हो कि आपको सही न्यूज़ बताएगा? तो ये मीडिया आपको सही न्यूज़ नहीं बताएगा। सही न्यूज़ आपको खोजना होगा कहीं ना कहीं। आपको खोजना भी नहीं होगा, आपको समझना होगा कि न्यूज़ सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि वो गलत को भी सही और सही को भी गलत ही दिखाएंगे। एक देश में स्टूडेंट की समस्या मीडिया के लिए कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट देश का भविष्य है, लेकिन उसके लिए मुद्दा क्या है? जो भी मुद्दा है आप देख ही रहे हैं, लगातार 2 महीने 3 महीने से। चलिए 1 घंटा का शो चला लो यार, 1.5 घंटा का 2 घंटा का शो चला लो, कम नहीं चलाओ। दिन 24 घंटे में 20 घंटा वही चलाओ। अरे 4 घंटा तो और भी चीज चलाओ। जीडीपी गिर गई है देश की, इसके बारे में भी तो चलाओ। नौकरियां नहीं है देश में, इसके लिए भी तो चलाओ। प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है संस्थाओं का, इसके लिए भी तो एक दंगल करो यार। ऐसे ही करोगे? अभी त्रिपुरा में एक पत्रकार की मार मार के हत्या कर दी गई, मतलब जख्मी कर दिया गया, सॉरी हत्या नहीं, जख्मी कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सीएम के लिए एक गलत टिप्पणी थोड़ी छोटी सी की थी। लेकिन इसको मीडिया वाले हाईलाइट नहीं करेंगे, जबकि वो मीडिया का आदमी है। तो समझ सकते हैं आप इस मीडिया वालों की मानसिकता। तो सरकार जहां जो चाह रही है ना, मीडिया वो कर रही है। तो हमें ये अब समझना होगा कि मीडिया जो दिखा रही है वो क्या दिखा रही है। तो कोई भी मीडिया आजकल देश में, भारत देश में सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा है। दिखा वो रहा है जिससे उसकी टीआरपी बढ़ेगी, जिससे सरकारें को दिक्कत नहीं हो। जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, तो ज्यादातर तो जो सत्ता में है उन्हीं के लिए शो चलाई जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, शायद कभी कहा 1-2 शो ऐसे चला दिए जाए हों, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही आपको न्यूज मिलेंगे जिसमें कि मीडिया वही दिखा रही है जो सरकार दिखाना चाह रहे हैं। नोटबंदी फेल है, जीएसटी फेल है, लेकिन मीडिया इसको आप तक नहीं बताएगी, इसके कारण नहीं बताएंगे। काहे कि सरकार लोगों को ये बताना चाहती है कि नहीं, नोटबंदी हमारा सफल रहा है, 100% सफल रहा है, जबकि 1% भी ये सफल नहीं है। तो मीडिया का काम एक विकलांग इंसान के रूप में है, विकलांगता के रूप में है। वो एक विकलांग भाग बन गए हैं देश का।
जो खुद के सहारे नहीं किसी और के सहारे चल रहे हैं, और सहारा उनका कौन है? तो सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी है, नेताएं हैं, मंत्री हैं, और तो कुछ तथाकथित और भी लोग। तो इस मीडिया का देश में हमें बहिष्कार करना होगा, ताकि मीडिया को उनकी औकात पता चले और वो और भी मुद्दे को दिखाए। एक ही मुद्दे पे महीने 2 महीने 3 महीने तक टीआरपी वसूलते हैं, और जो भी काम करते हैं टीआरपी के लिए करते हैं। तो भैया ये काम अब बंद कर दो। देश में और भी मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, स्टूडेंट की समस्याएं हैं, जॉब नहीं है देश में, बेरोजगारी बढ़ गई है, जीडीपी गिर गई है। इन्हें भी दिखा लो एक दो दफ़ा, इस पे भी 1-2 दंगल करवा लो, हल्ला बोल करवा लो कश्यप जी, इस पे भी एक पूछता है भारत करवा लीजिए अर्नब सर। नहीं तो कीजिए, इस पे भी। डर के जर्नलिज्म नहीं चलते भैया, और आप लोग डर के चलते हैं, सेल्समैन हैं आप, जो न्यूज का सेल्स करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपने न्यूज को मार्केट में, और वैसे न्यूज को बेच रहे हैं जिस न्यूज को बेचने के लिए सरकार से आपको पैसे मिल रहे हैं। और देश के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये हम देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद विषय है कि हम लोग मुद्दे को नहीं समझ पाके जात पात और घृणित राजनीति में उलझ पड़े हैं। चलिए आज इतना ही, फिर कभी किसी और दिन किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे, और बहुत ही जल्द बिहार वाले मुद्दे के साथ भी आपसे रूबरू होंगे। भैया बिहार में इलेक्शन आने वाला है, और हमारे पलटू चाचा फिर इस बार विकास विकास और विकास 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 और विकास 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 के नारे लगा रहे हैं। तो इस पर भी एक आने वाला मेरा शो होगा, तो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।